सो एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी में ये मेगा मर्जर का अपडेट आया है फिलहाल। तो अपडेट ये है मिंट के वेबसाइट से, सोर्सेज आर फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। तो यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ। एचडीएफसी क्लैरिफाइज ऑन टेंटेटिव डेट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ मर्जर विद एचडीएफसी बैंक। हियर इज व्हाट द एनबीएफसी सेड। तो यहाँ पे जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, केकी मिस्त्री एंड यहाँ पे दीपक जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एचडीएफसी के जो चेयरमैन है। So HDFC has clarified that the tentative date for its merger with HDFC Bank reported as 1st July 2023 for the effective date and 13 July for the record date. So यहाँ से merger जो है start हो जाएगी 1st जुलाई को। तो 1st जुलाई को HDFC Bank and HDFC Limited merge हो जाएगा। 13 जुलाई से यहाँ पे effective हो जाएगी। तो HDFC Limited में डेट नोट कीजिए, 13 जुलाई से यहाँ पे आपका ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। HDFC Limited में आप ट्रेड नहीं कर पाइएगा। एंड आपके पास अगर पोर्टफोलियो में एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स हैं, फॉर ईच 25 शेयर्स यू गेट 42 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो ये पहला की हाईलाइट था। इसके बाद देखिए काफी लोग ये पूछ रहे थे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कहाँ पे जाएगी। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे आप एक्सपर्ट राय मांगेंगे तो एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी में मर्ज होने के बाद काफी सारे मार्केट के दिग्गज है जो यही आलोचना कर रहे हैं कि इसके मर्जर के बाद ये तीसरी लार्जेस्ट एंटिटी, थर्ड लार्जेस्ट एंटिटी ऑफ इंडिया बन जाएगी आफ्टर टीसीएस एंड रिलायंस। तो इसका टोटल मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक का 18 लाख से लेके 19 लाख करोड़ का बनेगा। ईपीएस कुछ इसका 65 से 70 का ईपीएस रह सकता है। एंड योर प्राइस वैल्यू मतलब बुक वैल्यू इसका करीब 450 से लेके 480 के बीच में रहेगा। तो ये सारे की हाइलाइट्स थे। अब बाजार कहाँ पे जा सकते हैं? देखिए बाजार इस न्यूज के चलते, पहले भी हम लोगों ने लास्ट ईयर को जो न्यूज आई उसके बाद जो पूरा ये ओवरहैंग चला है 1 साल तक, इसका पूरा कंसोलिडेशन चला है। तो एचडीएफसी लिमिटेड में, एचडीएफसी बैंक में ये जो ओवरहैंग था, तो लास्ट ईयर भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर इसी के ऊपर न्यूज आई एंड काफी अच्छा यहाँ पे स्टॉक भागा ऑन द अपसाइड। दोनों एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक अपसाइड में आपको जाते हुए दिखे थे। तो उसके बाद काफी अच्छा करेक्शन आई एचडीएफसी लिमिटेड में भी, एचडीएफसी बैंक में भी। अब रही सवाल बैंक निफ्टी की, देखिए इसके न्यूज के चलते ही आज बैंक निफ्टी में 1% से ज्यादा का मोमेंटम आया है। एंड बाजार देखिए, बाजार प्राइस को देखता है। प्राइस अगर यहाँ पे फेयर है, बाजार अगर यूफोरिया में चल रही है तो प्राइस फेयर वैल्यू पे आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, जो इंस्टीट्यूशंस है जिसके पास एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक का शेयर है, अब उसको वेटेज उसका कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एंटिटी में आप 5000 करोड़ से ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड जो होती है वो काफी पैसा लोगों का यहाँ पे मैनेज करती है। तो एक एंटिटी में आप 5000 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं रख सकते। तो सेबी का भी रेगुलेशन नियम्स भी है, कुछ यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी आता है, मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ नॉर्म्स आते हैं। तो इसके चलते म्यूचुअल फंड्स जो है यहाँ पे अपना पैसा एडजस्ट करेंगे। सो उसके चलते एक आपको वोलेटिलिटी दिखेगी। तो मैं अपसाइड से ज्यादा एचडीएफसी बैंक में मैं वोलेटिलिटी देख रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी को हो सकता है फिर से 44,500 या फिर 44,400 के आसपास ले जाया जाए। एंड वहां से आपको एचडीएफसी में भी बिकवाली आता हुआ दिखेगा, एचडीएफसी बैंक में आपको उसके बाद बिकवाली आता हुआ दिखेगा, क्योंकि काफी अच्छा ये चढ़ चुका होगा 1700 के लेवल्स पे। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि एवरीबॉडी इज बुलिश इन दिस मार्केट राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस मेगा मर्जर, एंड इसका बेनिफिट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक को होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देश का ऐसा पहला बैंक बनेगा जो 50,000 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा कमाती है। तो 50,000 करोड़ का रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट है। तो एक ऐसा पहला बैंक बनेगा जिसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट सालाना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये काफी पॉजिटिव है इंडिया एज अ रिटेल बैंकिंग सेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक पूरा बैंक का काम करती थी पहले। एचडीएफसी लिमिटेड क्या करती थी? हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन। तो ना एचडीएफसी बैंक हाउसिंग करता था, ना यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो दोनों मर्ज हो गया। तो 4000 कुछ एम्प्लॉय है एचडीएफसी लिमिटेड का जो इसमें शिफ्ट हो जाएगा। एंड मैनेजमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि 4000 जो एम्प्लॉय है उसके सैलरी कट नहीं होंगे। 60 ईयर्स एंड बिलो, जो 60 साल के नीचे के एम्प्लॉय है उसका सैलरी कट नहीं होगा।
उसको जैसा जॉब उसका था, उसका जॉब सेम KRA उसका रहेगा, मतलब की रिस्पॉन्सिबल एरिया, एक कॉर्पोरेट एक टर्म है ये। मान लीजिए आप हाउसिंग करते हैं, आप हाउसिंग सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आपका की रिस्पॉन्सिबल एरिया एंड आपका KPI भी सेम रहेगा। सो KRA एंड KPIs विल नॉट चेंज। आपका पेरोल, आपका जॉब रोल सब कुछ सेम रहेगा। सैलरी भी आपके रिड्यूस नहीं किए जाएंगे, ऐसे मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। लेकिन इसके बावजूद जो अंदर का खबर आया है कि काफी लोग जो है वो रिजाइन कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन नहीं पता, लेकिन काफी लोग जो है ये मर्जर के बाद रिजाइन कर रहे हैं कंपनी से, HDFC लिमिटेड से। तो ये एक न्यूज बाहर आई है। लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि मर्जर के बाद 4000 एम्प्लॉय का नौकरी एज इट इज रहेगा बिलो 60 ईयर्स। इधर दे कैन रिजाइन और स्टे ऑन द सेम पेरोल, सेम जॉब रोल, सैलरी रिड्यूस नहीं किए जाएंगे एंड KRA KPIs भी सेम रहेंगे। तो HDFC बैंक अभी सब कुछ करने लगेगी, हाउसिंग भी करेगी, मॉर्गेज लोन्स भी करेगी। यहाँ पे बैंकिंग के सर्विसेज ऑलरेडी इंडिया का दिग्गज है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंडिया में सबसे बड़ा यहाँ पे प्राइवेट लेंडर बनने वाला है अभी HDFC बैंक, एंड इंडिया में अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप थर्ड लार्जेस्ट एंटिटी बन जाएगी विद द प्रॉफिट ऑफ 50,000 करोड़ ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे TCS एंड रिलायंस के बाद एक बड़ा एंटिटी बनेगा। लेकिन ये तो फंडामेंटल्स हो गया, इसके चलते बाजार में क्या हो सकता है। देखिए बाजार में यहाँ पे बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से इसी के ऊपर रिएक्ट किया है। एंड प्राइस देखिए, प्राइस जब भी यूफोरिया होता है ना, मैंने आपको पहली दफा भी समझाया कि जब भी यूफोरिया, बाजार में यूफोरिया होता है तो ऐसा प्राइजेक्शन आपको देखने को मिलता है यूफोरिया में। तो प्राइस जितना जल्दी ऊपर जाएगा उतना जल्दी यहाँ पे नीचे भी आएगा। हो सकता है कल डायरेक्टली यहाँ पे 44,500 के आसपास खुल जाए बैंक निफ्टी। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि यहाँ पे कल गैप अप होगा एंड 44,500 में बैंक निफ्टी खुलेगा। कल एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी। यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड निकल जाए एंड उसके बाद आपको आफ्टरनून सेशन में कुछ एक न्यूज बाहर निकाल देंगे। मर्जर से रिलेटेड हो सकता है बोल दे कि नहीं एक हफ्ता और लेट होगा, कुछ भी न्यूज आ सकता है, वी मे नेवर नो। तो कोई तो यहाँ पे महाशय होगा जिसको मालूम होगा कि ये मर्जर आने वाला है। मॉर्निंग से ही बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, जैसे ही न्यूज बाहर आया यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बिल्कुल अगेंस्ट द प्राइजेक्शन ब्रेकआउट लिया एंड ब्रेकआउट के बाद आपको सीधा स्ट्रेट अवे यहाँ से आपको जंप देखने को मिला फ्रॉम 43,780 टू 44,200, ऑलमोस्ट 400 प्लस पॉइंट्स का यहाँ पे आपको जंप देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से न्यूज यहाँ से देखिए बाजार के लिए ये डाइजेस्ट करना लास्ट ईयर से ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। अभी न्यूज बाहर आ चुका है, डेट आ चुका है, तो बाजार, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम एज वी ऑल नो। हम लोगों ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को एडजस्ट करने में तकलीफ होगी, वेटेज घटाया जाएगा तो HDFC बैंक का शेयर गिरेगा। लेकिन फॉर अ चेंज यहाँ पे शेयर बढ़ गया एंड ये बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को भी ऊपर आज लेके गए हैं। तो हो सकता है कल एक और दिन इसका ओवरहैंग रहे एंड इवेंचुअली मर्जर के बाद धीरे धीरे स्टॉक्स में करेक्शन यहाँ पे आएगी HDFC बैंक में, एंड HDFC लिमिटेड में 13 जुलाई से ट्रेडिंग यहाँ पे बंद हो जाएगा। सो व्यू मेरा पॉजिटिव है HDFC बैंक के लिए। लेकिन करेक्शन में जब भी ऐसा, देखिए मार्केट में क्या है ना, एवरी गुड न्यूज इज अ बैड न्यूज फॉर द मार्केट, वेरी गुड न्यूज इज अ बैड न्यूज एंड राइट नाउ गुड न्यूज इज ऑल्सो अ बैड न्यूज फॉर द मार्केट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बाजार यहाँ से अगर गैप अप कल होती है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत 1700 के आसपास जा सकती है HDFC बैंक। लेकिन आज एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पे HDFC बैंक जो है इतना चढ़ा नहीं जितना बैंक निफ्टी आज चढ़ गया है ना। बैंक निफ्टी यहाँ पे जाके यहाँ से एक और ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी ने। HDFC बैंक को अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक ने नीचे ब्रेक डाउन दिया है, तो HDFC बैंक सस्टेन नहीं कर पाई, जिसके वजह से बैंक निफ्टी को ऊपर जाना था। एक टाइम के बाद HDFC बैंक ने गिव अप कर दिया, यहाँ से काफी अच्छा डाउनफॉल आपको देखने को मिला HDFC बैंक में। लेकिन बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया सीधा यहाँ पे 2:15 के बाद भी देखिए एक फ्रेश मोमेंटम, ये पूरा उल्टा मोमेंटम हो गया। देखिए यहाँ पे HDFC बैंक नीचे गई लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, तो ये एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। तो बाजार में कभी भी यूफोरिया काफी टाइम तक रहती नहीं है, रियलिटी पे वापस आता है, फेयर वैल्यू पे वापस आता है बाजार। आपको जस्ट देखना है पीसीआर यहाँ पे ओवर बॉट है कि ओवर सोल्ड है, बस आपको ये लेवल चेक करना है। एंड बाकी HDFC बैंक का मर्जर, यस एक काफी अच्छा ये मेगा मर्जर है।
देश के लिए अच्छा है। इतना बड़ा एंटिटी 50,000 करोड़ का प्रॉफिट के ऊपर ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एवरीथिंग साल भर का करेगी। तो एक बहुत बड़ा ये चीज़ है, 50,000 करोड़ मुनाफा कमाना साल भर का, दिस इज नॉट अ जोक। एंड थर्ड लार्जेस्ट एंटिटी बन जाएगी इंडिया का HDFC बैंक, एंड सारा कुछ आपको अंडर द वन रूफ मिल जाएगा। सो HDFC बैंक अभी बैंकिंग सर्विसेज तो नॉर्मली कर रही है, प्लस HDFC लिमिटेड का जो हाउसिंग टोटल जो यहाँ पे हाउसिंग एंड मॉर्गेज का जो कारोबार है वो भी करना यहाँ पे स्टार्ट करेगी। तो आपको सब कुछ अंडर द वन रूफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो अपडेट इतना ही था HDFC बैंक HDFC लिमिटेड के ऊपर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहाँ पे, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।